मुझे इंडियन क्रिकेट की एक बात समझ में नहीं आती। ये जो भी कोई हमारे यहाँ सिलेक्टर बनते हैं, इनको प्लेयर्स से सही तरीके से कम्युनिकेट करने में क्या जाता है? मतलब अगर आप किसी प्लेयर को कंसिडर नहीं कर रहे हो सिलेक्शन के लिए कि नहीं भाई अब हम तुझको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप क्लियर बता दो ना उसको। आप क्लियर बता दो कि यार अब तू दूसरी जगह फोकस कर। मोहम्मद शामी के साथ इस समय जो चीज़ चल रही है वो इसी बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कभी कभी क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, बल्कि वो खेला जाता है बयानों में, कॉन्फ्रेंसेज में और सिस्टम के बीच की खामोशियों में। और इस बार मैदान के बाहर गूंजा है एक बड़ा नाम, और वो नाम है मोहम्मद शामी का। वो शामी जिसने 2023 वर्ल्ड कप में ऑपोजिशन की गिल्लियां बखेर दी थी, जिसने 7 विकेट लेकर मैच पलट दिया था। उससे अब सवाल पूछ रहा है वो बंदा कि भाई अगर मैं फिट हूं, अगर मैं खेल रहा हूं, तो फिर रणजी में कैसे खेल पा रहा हूं अगर तुम बोल रहे हो कि मैं फिट नहीं हूं? तो सीधी सी बात है। दरअसल शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया दौरे के सिलेक्शन से। टीम अनाउंस हुई, रोहित, कोहली, सबको बड़ा झटका लगा। शामी का नाम गायब था। सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि शामी फिट नहीं है, और यहीं से पूरा का पूरा माहौल बन गया। सवाल बिल्कुल जायज़ है शामी का कि अगर आप कहते हैं कि खिलाड़ी अनफिट है, तो क्या आपको उसकी रिपोर्ट तक पता है? क्या सिलेक्टर्स को खिलाड़ी की फिटनेस ट्विटर से पता चल रही है या न्यूज़ से पता चल रही है? शामी ने कहा कि अगर मैं अनफिट हूं तो रणजी ट्रॉफी कैसे खेल रहा हूं, 4 दिन के मैचेस कैसे खेल रहा हूं? अगर मैं घायल हूं तो बंगाल के लिए बॉलिंग कैसे कर रहा हूं? ये सिंपल सवाल नहीं है, ये सिस्टम से तमाचा है। सीधी सी बात मैं आपको बताऊं भाई, आप एक बात समझो कि चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, अगर आप किसी बंदे को नहीं खिलाना चाह रहे हो तो आप क्लियरली कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, बंदा पहुंचा दिल्ली के एक प्रोग्राम में, अजीत आगरकर, तो उनसे वहां पूछा गया कि भैया शमी का क्या सीन है। आगरकर ने कहा कि शमी भारत के लिए अविश्वसनीय परफॉर्मर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए। अबे भैया कर लो ना, फिर तुम बात कर लो सामने से जाके। खैर, आगरकर ने आगे कहा कि इंग्लैंड टूर से पहले हमने कहा था कि अगर वो फिट है तो वो जाएंगे, अगर वो फिट नहीं है तो नहीं जाएंगे, और वो फिट नहीं थे। मतलब इनका कहना क्लियर है कि फिटनेस नहीं थी इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। पर भाई सवाल ये नहीं है कहाँ नहीं थे, फिटनेस जो थी वो कहाँ नहीं थी उसका सवाल है। आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? जो इंफॉर्मेशन थी उसका सोर्स क्या था? क्योंकि ये बात खुद आगरकर ने मान ली है कि हमारे पास फिटनेस अपडेट नहीं थी। अब भाई फिटनेस अपडेट तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से आती है, वो आपकी टीम के अंदर ही है, तो फिर इंफॉर्मेशन का अभाव कैसे हो गया? यह बात सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, यह सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, बातचीत का, कम्युनिकेशन का। शामी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने बस बॉल उठाई और ईडन गार्डन्स में जाकर अपना मैच खेला। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में बंगाल वर्सेस उत्तराखंड, शामी ने सिर्फ 1 ओवर में 3 विकेट लेकर पूरी पूरी पूंछ साफ कर दी। 3 विकेट 1 ओवर, जवाब पूरा मैदान सुन रहा था। बाद में मीडिया से बोले कि उनको जो बोलना है बोले, आपने देखा मैं कैसे गेंदबाजी कर रहा हूं, अब आपकी आंखों के सामने है सब कुछ, तो मैं क्या बोलूं? ये लाइन नहीं, ये एक तरीके की मतलब अनाउंसमेंट है कि भाई देख लो। मतलब साफ है कि मैं शब्दों से नहीं, मैं बॉल से जवाब दे रहा हूं। आगरकर का कहना है कि हमारा घरेलू सीजन शुरू ही हुआ है, अब देखते हैं कि शामी फिट है या नहीं। भाई सवाल ये नहीं है कि आप देखेंगे, सवाल ये है कि आप अब तक क्या देख रहे थे। शामी कोई आजकल का खिलाड़ी या कोई नया खिलाड़ी तो है नहीं, ये वो खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड कप में इंडिया की लाज रखी, 5-5 विकेट निकालकर मैच पलटे, और अब वही खिलाड़ी अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट खुद बांटता फिर रहा है। मतलब बंदा कह रहा है कि अगर मैं फिट नहीं होता तो बंगाल के लिए कैसे खेलता। मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, पर फिटनेस बताना मेरा काम नहीं है। और ये बात एक ऐसे सिस्टम पर तंज है जहाँ खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए और सिलेक्टर्स उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। अब कहानी सीधी है कि शामी ने सिलेक्टर्स को आईना तो दिखा दिया है। अगर वो आने वाले हफ्तों में रणजी में इसी तरह से बॉलिंग करते रहे तो फिर उन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि शामी नाम है उस बॉलर का जो चोट के बाद भी लौटता है और दहाड़ता है। 2023 में सर्जरी के बाद लौटे थे और चैंपियंस ट्रॉफी में मैच विनिंग परफॉर्मेंस साबित करी थी, एंड फिर लौटे हैं और इस बार फिर एक मिशन के साथ लौटे हैं कि टीम इंडिया में वापसी तो कर दी। भाई ऐसे खिलाड़ी को आप फिट या अनफिट के डिबेट में मत उलझाओ और बस एक मौका दो, वो खुद को साबित करेगा विकेटों से। अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में हमने देख लिया बॉलिंग की क्या हालत हुई थी। आप समझ कर देखो इस बात को, मोहम्मद शामी एक बॉलर नहीं, एक वॉरियर है, जिन्होंने गलतियों को नहीं बल्कि गेंद से अपना जवाब देना सही समझा है। और अगर सिस्टम ने उन्हें इग्नोर किया तो सिस्टम को खुद जवाब भी मिलेगा, ईडन गार्डन से मिलेगा, जहां उनकी बॉलों की आवाज़ अब भी गूंज रही है। और भाई एक बात याद रखना, टीम इंडिया तब तक मजबूत नहीं कहलाएगी जब तक कि उसके सबसे ईमानदार सोल्जर, जिनको कि हम लोग मोहम्मद शामी भी कह सकते हैं, वो मैदान पर नहीं आ जाता।